नमस्कार, मैं फ़हीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया तक। सीवान जिले के हुसैनगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले फाजिलपुर गांव में है। फाजिलपुर गांव का वार्ड नंबर 12, जहां कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा है लोगों को। खासतौर में ये देखा जा रहा है कि पुरुषों से ज़्यादा, इधर देखिए पुरुषों की लाइन लगी हुई है, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में जागरूकता नज़र आ रहा है। महिलाओं की लाइन जो आप देख सकते हैं किस तरह से लंबी कतार में महिलाएं लगी हुई हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सुबह से लोग लगे हुए हैं लाइन में वैक्सीन के लिए, लेकिन जब टीका एक्सप्रेस चला करके हर गांव हर कस्बे में गाड़ियां जाती थी उस वक्त लोग वैक्सीन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता नज़र आ रहा है। महिलाएँ घर से निकल के आ रही हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का लाइन दिख रहा है, वैक्सीन लेने पहुँची हैं। कहाँ से आई हैं आप? बघौनी गाँव से। बघौनी से आई हैं। हाँ। कितना देर से आई हैं? 9 बजे से। इसके पहले कहीं वैक्सीन नहीं मिला इधर? नहीं टीका नहीं मिल रहा था इधर? नहीं। चलिए कुछ और लोग हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम फरीदपुर से। फरीदपुर से। इसके पहले कहीं इधर वैक्सीन नहीं मिल रहा था? मिला था पर मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, उसके बाद से बंद हो गया, नहीं मिला। इधर भी तो लंबा लाइन लगा हुआ है सुबह से। तब क्या करें, अब वहाँ पे फिर बंद हो गया, नहीं मिल रहा वैक्सीन। नहीं मिल रहा है। सरकार के तरफ से देखा जा रहा है कि हर जगह पोस्टर लगाया गया है कि देश में वैक्सीन बड़ा आसानी से लोगों को मिल रहा है। उतना आसानी से मिल पा रहा है क्या लोगों को? नहीं। चलिए, तो ये तस्वीरें हम फाजिलपुर से दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं में जागरूकता नजर आ रहा है। पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं। तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। शाहिद जी हैं यहाँ, जो समाज सेवी हैं, फाजिलपुर में हैं, उनके ही देखरेख में यहाँ जो कैंप लगाया गया है। तमाम महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता नज़र आ रहा है पुरुषों से। शाहिद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि सीवान शहर की बात करें, पिछले 2-4 दिन पहले ही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं कि बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। और ऐसे कह लें कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मंगल पांडे जी का बेहतर तरीके से फोटो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश जी का फोटो लगा करके लगाया गया है। लेकिन कितनी आसानी से वैक्सीन लोगों को मिल रही है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कितनी परेशानियों के बाद इनको कैंप यहाँ लगाने का मौका मिला है। सबसे पहले शाहिद जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमारी बातों को लोगों के सामने रखा। चलिए, दुनिया का एक बड़ा अभियान माना जा रहा है देश में, अपने देश में, और सिवान शहर में माननीय मंगल पांडे जी के फोटो के साथ नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फोटो के साथ एक होर्डिंग्स लगाए गए हैं तमाम शहर में कि वैक्सीनेशन चल रहा है, जल्द लोगों को मिल रहा है। कितनी परेशानियों के बाद आपको यहाँ कैंप लगाने का मौका मिला? देखिए, वैक्सीनेशन तो फर्स्ट टर्म में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत परेशानियों के साथ साजिद बाबू को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये जा कर के आपको वैक्सीनेशन सेंटर मिला है पहली बार हुसैनगंज में, हुसैनगंज के फाजिलपुर गांव में 12 नंबर वार्ड में है ये। जिस समय, लेकिन एक और बात कहा जाएगा कि सरकार के नुमाइंदे और कुछ बड़े पूंजीपतियों जैसे कि रामदेव बाबा जैसे लोगों ने ही वैक्सीन को गलत ठहराया था, जिसकी वजह से लोगों में डर था। एक हीन भावना थी कि हम अगर वैक्सीन लेते हैं तो हम बीमार पड़ेंगे या फिर कोई फ़ायदा नहीं है, मौत हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें अफवाहें फैली थी। और जो पैसे वाले पूंजीपति हैं उन्होंने कहा था, बल्कि रामदेव बाबा ने तो इंटरव्यू में कहा था कि मैं वैक्सीन नहीं लूँगा। लेकिन आखिरकार सच की जीत होती है। पढ़े लिखो और डॉक्टरों का जो बात कहा था, डॉक्टरों ने कहा था कि वैक्सीन लीजिए, जितना वैक्सीन लिया जाएगा कोरोना से लड़ने में उतनी सक्षम हम रहेंगे। उस बात को देखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है कि लोगों के कैंप लगवा करके गांव-गांव में वैक्सीनेशन करा रही है, जिसमें हुसैनगंज के फाजिलपुर गांव में 12 नंबर वार्ड में लगभग यहाँ पे 200 लोगों को दिला चुका है सुबह से, और 200-250 लोग औरतों को दिला चुका है। लगभग आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, लोगों में उत्साह है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जिला प्रशासन के तरफ से प्रशासनिक बल ना होने की वजह से स्वास्थ्य कर्मियों को लोग पीटने लग रहे हैं। आए दिन सिवान में देखे थे कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया, झगड़े लड़ाई तक के मुद्दे आ जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे तो आप लोग वॉलेंटियर्स हैं, भीड़ भाड़ को संभाल रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य कर्मी जो हैं उनके ऊपर लोग झगड़ा कर लेते हैं, धमकियां देने लगते हैं। उन लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? क्योंकि जिला प्रशासन के तरफ से जो भी केंद्र बनाए गए उन केंद्र पे प्रशासनिक बल नहीं रहती। देखिए, ये सरकार की विफलता है कि 2 साल बाद जा करके अब हम लोग को वैक्सीनेशन मिल रहा है ना। ये सरकार की विफलता है, ये सरकार की कामयाबी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम कोरोना काल में
वो हम हों या हमारे लोग हों या गांव के हर शहर के जो मतलब के समाज सेवी हैं, वो आगे बढ़ करके लोगों को कोरोना काल में और लॉकडाउन के समय में भी लोगों को मदद किया। उसी तरह से हम लोग भी आज भी कर रहे हैं। ये काम सरकार का था, सरकार टैक्स लेती है, हम नहीं लेते हैं। ये सरकार का काम था कि लोगों के बीच में जा करके लोगों के मन में उसकी जो डर बैठा हुआ था वैक्सीन का, उसको दूर करता। और आप देख सकते हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ नहीं है, फिर भी यहाँ अच्छा से हो रहा है। लेकिन अगर कल के यहाँ कुछ हो जाता है तो हम लोग ही बदनाम हो जाएंगे। इस डर से लोग जो है, जो समाज सेवी हैं, वो खुल करके सामने नहीं आते हैं। ये विफलता है सरकार की कि यहाँ पर किसी प्रशासनिक अधिकारी या कोई पुलिस बल को नहीं दिया गया है। ये विफलता है, देना चाहिए था। चलिए साजिद जी बताइए किस तरह की परेशानी उठाया जिसके बाद यहाँ कैंप मिला है आपको, क्योंकि बहुत सारे भीड़ लग रहे हैं केंद्र पे, लोग गांव से महिलाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। आपकी महिला, गांव की जो महिला है वो यहाँ आज पहुंची। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करता हूं फ़हीम जी, जो आप सिवान से चलकर ये न्यूज़ को कवरेज करने आए हैं। और मैं सबसे पहले तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया करता हूं अपने गाँव के बुजुर्ग और युवा लोगों को कि जो कि मेरा बहुत कोऑपरेट किया कि आप कैंप लगाइए, हम लोग वॉलंटियर के रूप में इसको गाइड करेंगे और प्रशासन की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो बहुत खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ जो विकास पदाधिकारी जो है राकेश कुमार चौबे जी, जो वीडियो साहब हैं हमारे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि हमारे गांव में कैंप दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको गाइडलाइन देना होगा कि वहां पर आप संभाल सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि इसका जिम्मेवार मैं खुद बन रहा हूं और उन्होंने आज मेरे यहाँ कैंप दिया और बहुत ही अच्छा लगा कि आप आए, न्यूज़ किए। आप पूछ सकते हैं यहाँ पर एक भी शोर शराबा नहीं हुआ है। जहाँ भी कैंप लगा है वहाँ पर मार हुआ है, शोर शराबा हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा, अल्लाह का दुआ है कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गाँव के युवा और बुजुर्ग, महिला, दोनों सभी लोग का साथ मिला और यहाँ पर शांतिपूर्वक हुआ। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह का वार्ड बाई वार्ड कैंप किया जाए पूरे सिवान जिला में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हमारे गांव के लोग हाई स्कूल में जाते थे कैंप पर इंजेक्शन लेने के लिए, तो झगड़ा लड़ाई होता था दूसरे गांव के लड़कों से, और मार करने का ही देन था कि हमने एक एप्लीकेशन डाला था कि हमारे गांव में एक कैंप दिया जाए। और आज उसका नतीजा है कि हमारे यहाँ कैंप हुआ और बहुत ही शांति से हो रहा है। जितने भी यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, जो कर्मचारी आए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग से हों या ब्लॉक से हों, सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया। धन्यवाद। चलिए, तो ये तस्वीर हम आपको फाजिलपुर से दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मी भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इन लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश रहेगी। केंद्र पे स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ा लड़ाई किया जाता है, इस पे इन लोगों का क्या राय है, कितनी परेशानियों के साथ गर्मी में बैठ करके लोगों को वैक्सीन दिलवाने का काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों से झगड़ा लड़ाई करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश प्रसाद हुआ सर। यहाँ पे किस तरह का माहौल है? यहाँ पे झगड़ा लड़ाई वाला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से हो रहा है। हम लोग प्राय हर जगह रहते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह से बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था है और मोहल्ले के सभी लड़के, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, तो ये तस्वीर आपको हम फाजिलपुर से दिखा रहे हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मियों ने भी अपनी बात बेबाकी से रखी है। और न्यूज़ इंडिया तक की टीम भी बिहार की जनता, सिवान की जनता से अपील करती है कि स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर अपना गुस्सा ना निकाले, क्योंकि सरकार घर घर भेज करके भी ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे लोगों को जागरूक करने की बात कही थी। लोग जागरूक कर रहे थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोग ये सोचते थे कि मोदी जी का वैक्सीन है, लोग मर जाएंगे, ये सोच के लोग वैक्सीन नहीं लिए। कुछ लोग ये सोच के नहीं लिए कि आने वाले 2 साल में वैक्सीन लेने के बाद मर जाएंगे। लेकिन जब अब बिहार छोड़ किसी दूसरे राज्य में जाना है या फिर किसी दूसरे देश में जाना है, उस वक्त जब वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है, तो लोग स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही आज मार करने पे तुल चुके हैं। ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।